Hello students, good morning. Today I am going to teach you chapter 2, Prejudice and Discrimination. In this chapter, Mansi's parents and grandparents are very unhappy. Her uncle, who lives in USA, had just informed that he will be marrying a girl from Africa, who is his colleague. They have known each other for the past 4 years. African auntie Mansi was too excited, but she was surprised when her grandmother cried out, "Why an African girl? Anil could have married an Indian girl who stay in America. I am sure the girl is too cunning and selfish. How can her new auntie be bad and selfish just because she belonged to some other country?" Mansi wondered. Grandma has not even met her. Why is she being so unfair? आज जो चैप्टर है वो है प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, जो हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में फैला हुआ है। इसमें सबसे पहला एक एग्जांपल दिया गया है। मानसी जो है एक गर्ल है, उसके जो पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती है वो, लेकिन अभी जो उनकी फैमिली में सब लोग बड़े दुखी हैं बिकॉज़ उनके जो अंकल है जो अमेरिका में रहते हैं, वो यूएसए में रहते हैं, उन्होंने इन्फॉर्म किया है कि उन्होंने एक लड़की से शादी की है जो कि उनकी कलीग थी, अफ्रीकन है लेकिन ये सब सुन के उनके सारी फैमिली दुखी हो जाती है। और मानसी की ग्रैंड मदर तो यही चाहती है कि भाई उनके जो अंकल थे उन्हें शादी एक इंडियन गर्ल से करनी चाहिए थी बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो हमारे पता नहीं, क्योंकि लोगों के माइंड जो सेट होता है वो यही होता है कि अदर कंट्री जो होती है गर्ल जो है शायद हमें नहीं समझ पाएगी या कोई भी जो भी है। तो ये एक प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन का एक एग्जांपल है कि हमारी सोसाइटी में आज हम किस तरह की परिस्थितियाँ आज भी है। तो ये एक एग्जांपल दिया गया है। अब हम जानेंगे कि व्हाट इज़ द प्रेजुडिस। Like Mansi, have you also faced a similar situation when people have expressed negative opinion about other people, places or things based on certain preconceived notions? Any unfavorable opinion that is formed without knowing the actual fact is called prejudice. कोई भी किसी भी चीज़ के लिए अनफेवरेबल ओपिनियन जो होता है, अपनी सोच जो होती है, जो गलत सोच है, बिना किसी फैक्ट, बिना किसी सच्चाई को जानने के बिना हमने जो एक धारणा बना रखी है वो प्रेजुडिस है। प्रेजुडिस अफेक्ट आवर बिहेवियर टूवर्ड्स ए पर्सन। बेस्ड ऑन द प्रेजुडिस वी may become unnecessarily unfair and rude to somebody. This unfair treatment of people on the basis of prejudice is called discrimination. अब prejudice का ही पार्ट discrimination है। prejudice तो एक धारणा है कि जो लोगों ने अपनी बना के रखी हुई होती है गलत, बिना सच्चाई को जाने हुए, जो उनका अनफेवरेबल ओपिनियन है वो है प्रेजुडिस। लेकिन उस प्रेजुडिस के बेस पे जब लोग दूसरे इंसान के साथ इस तरह से अनफेयर ट्रीटमेंट करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, तो वो कहलाया जाता है डिस्क्रिमिनेशन। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पीपल इन द सिटीज़ लीड ए वेरी अनकम्फर्टेबल लाइफ। दे आर लेजी एंड डू नॉट वांट टू वर्क हार्ड। जैसे कि कई लोगों के स्टेटमेंट होते हैं कि जो शहरों के जो लोग होते हैं बड़ी आरामदायक लाइफ जीते हैं और वो इतने आलसी होते हैं और वो कोई काम नहीं करना चाहते। एक ओपिनियन है लोगों का। People in the villages are superstitious and backward. They are against any kind of development. और जो गाँव के लोग होते हैं वो अंधविश्वासी कह सकते हो, बैकवर्ड कह सकते हो उन्हें, या कुछ भी लोगों की धारणा होती है और वो किसी भी तरह के विकास के विरुद्ध में होते हैं। ऑल अनएजुकेटेड पीपल आर रूड। जितने भी मतलब अनपढ़ लोग हैं वो रूड होते हैं। वी शुड नॉट मिक्स विद पीपल हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस। हम उन लोगों को अपने आप से नहीं मिला सकते जो हमसे डिफरेंट है। तो कई स्टेटमेंट जो होते हैं वो हमारे समाज में आज भी है। ये कई चीज़ें आज भी हम लोगों की एक धारणा है पर्टिकुलर, किसी भी रिलीजन से लेके ले लो या फिर एक दूसरे की मतलब कास्ट से ले लो या फिर आप नेशन से भी कर लो। जैसे कि मैंने आपको बताया सिटी और विलेज से संबंधित तो ये भी प्रेजुडिस है। और इस पे जो अनफेवरेबल जो बिहेवियर लोग करते हैं, जो ट्रीटमेंट लोग दूसरे के साथ करते हैं, तो वो डिस्क्रिमिनेशन होता है।
The above statement are example of prejudice. Sometimes our prejudice stem from one particular incident or person and we develop unfounded negative views about people. अब ये prejudice जो है वो हमारे अंदर एक गलत नेगेटिव भावना भरती है और लोगों के लिए. Prejudice is very unhealthy attitude. We should get rid of all kind of prejudice and try to judge people only after इंटरेक्टिंग विद दैम पर्सनली एंड पॉजिटिवली. तो प्रेजुडिस जो है वो बहुत ही गलत चीज़ है. आप उसे किसी भी तरह से बिना फैक्ट जाने आप किसी के बारे में भी कोई भी गलत ओपिनियन नहीं बना सकते हैं. तो हमें क्या चाहिए कि ये जो चीज़ें से प्रेजुडिस जिससे हमें से मतलब छूटना चाहिए इस चीज़ से, क्योंकि हमें आज एक पढ़े लिखे समाज से बिलोंग करते हैं. आज हमारा भारत जो है 21वीं सदी में चल रहा है. तो क्या हमको ये नहीं चाहिए कि ये सब चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए. अब काइंड्स ऑफ प्रेजुडिस के जो टाइप्स है, प्रकार है, हम आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे. जेंडर. वुमन फेस अ लॉट ऑफ प्रेजुडिस एट होम एंड समटाइम इवन एट द वर्क प्लेस. जो औरतें होती है वो बहुत सारा मतलब आप कह सकते हो प्रेजुडिस जो है फेस करती है अपने घर में भी और वर्क प्लेस पे भी. मैं ये नहीं कहूँगी कि सभी जगह ऐसा होता है, लेकिन मोस्टली ये होता है. ऑन द बेसिस ऑफ सच प्रेजुडिस दे आर सब्जेक्टेड टू डिस्क्रिमिनेशन. और इसी प्रेजुडिस की वजह से वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है. इवन टुडे इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वुमन आर नॉट ट्रीटेड एट पर विथ मैन. आज भी वर्ल्ड में कई जगह जो औरतें हैं वो आदमियों की तरह ट्रीट नहीं की जाती है. इन मैनी प्लेसेस दे आर स्टिल कंसिडर्ड सोली एज ए होम मेकर एंड आर डिनाइड राइट टू एजुकेशन. इन सम प्लेस दे आर रिगिड रूल ऑफ व्हाट वुमन कैन और कैन नॉट डू. सेवर रेस्ट्रिक्शन ऑन द एक्टिविटीज़ दैट वुमन कैन डू इवन टुडे. दे आर नॉट अलाउड टू गो आउट ऑफ द हाउस, मिक्स विथ पीपल फ्रीली. Very often employed women get paid much less than their male counterparts for the same amount of work done. अब प्रेजुडिस का सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि आज हम ऐसी मतलब आधुनिक युग में जी रहे हैं, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद में भी, जबकि मतलब भारत एक ऐसा देश है जो जहाँ लेडीज़ की बहुत बुरी हाल थे, बुरे मतलब जिसे वर्स्ट मतलब, लेकिन धीरे धीरे लोगों के अंदर थोड़ा सा समझ आई. लेकिन आज भी कई जगह ऐसी है जहाँ औरतों के साथ जो बिहेवियर है वो ठीक नहीं होता है. कई औरतों को घर से निकलना मना है, लेडीज़ या गर्ल्स को. और कईयों को वर्क प्लेस में भी ये होता है कि जो जेंट्स जो वर्क कर रहे हैं, सेम वर्क की अगर लेडीज़ भी कर रही है तो कोई लेडी करने के बाद में भी उसको सेम पेमेंट नहीं किया जाता है, या ये सोचा जाता है या समझा जाता है कि शायद ये वर्क इतना अच्छे से नहीं कर पा रही, जबकि ऐसा होता कुछ नहीं है जितना कोई जेंट्स कर सकता है. और कई ऐसी जगह भी हैं जहाँ लेडीज़ को आज भी या किसी गर्ल को आज भी राइट टू एजुकेशन का हक नहीं है, मतलब वो पढ़ाई नहीं कर सकती है. परिस्थितियाँ बदली है, काफ़ी हद तक बदली है, लेकिन अभी भी बहुत से डिस्क्रिमिनेशन एक लड़की को या एक औरत को फेस करने पड़ते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर किसी न किसी तरह से, चाहे वो घर में हो, चाहे वर्क प्लेस पे हो. इवन कई घर ऐसे भी हैं या कई लोग ऐसे भी हैं जो आज भी मतलब बैकवर्ड सोच रखते हैं. अपने बच्चों को या अपनी लेडीज़ को घर से बाहर निकलना, उनको परमिशन नहीं देना, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं. अब है रिलीजियस. समटाइम्स पीपल बिलोंगिंग टू ए पर्टिकुलर रिलीजन कंसिडर्ड अदर टू बी इन्फेरियर. दे ट्राई टू इम्पोज देयर थॉट्स and views on them. This is called religious prejudice. This often lead to violence and extreme hatred. अब जो रिलीजियस धर्म जो है वो भी कई बार कई पर्टिकुलर लोग जो है ऐसे रिलीजियस से बिलोंग करते हैं कि दूसरे लोग उसे गलत समझते हैं, जैसे कि और उनको उसी वजह से अपने गलत ओपिनियन की वजह से उन लोगों के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट करते हैं, जो कि गलत है. अब है रेस, रीजन और कास्ट.
प्रेजुडिस बेस्ड ऑन रीजन, रेस एंड कास्ट। प्रेजुडिस जो है किसी भी क्षेत्र और जाति से संबंधित है। आर डीप रूटेड पीपुल ऑफ द सो कोल्ड सुपीरियर कास्ट कंसाइड पीपुल बिलोंगिंग टू अदर क्लासेस इन्फीरियर टू दैम। कई बार क्या होता है कि कास्ट के बेस पे भी भाई जो हम हैं सुपीरियर कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो भाई जो सुपीरियर कास्ट से बिलोंग करता है वो सुपीरियर है और जो लोअर कास्ट से बिलोंग करता है वो लोअर है। ये जो प्रेजुडिस है ये भी है। द unprivileged class is not allowed to mix up with the so-called superior classes, and extreme form of discrimination of untouchability। जो ऐसी कास्ट है जिन्हें अछूत माना जाता है, उन्हें अदर कास्ट के साथ मिक्स होने को अलाउड नहीं किया जाता, तो वो डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है छुआछूत वाला। अनटचेबिलिटी यानी उन लोगों को टच करना भी मना, छूना भी मना है। सिमिलरली सम पीपल कंसाइडर देयर ऑन रीजन सुपीरियर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। कई जगह ऐसा भी होता है कि कई लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वो जो है हम सुपीरियर हैं, हमारा रीजन से भी अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। दे आर स्टिल अदर हु थिंक दैट दे आर रेसिली सुपीरियर देन द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन एंड ट्राई टू dominate other. All such notions often lead to violent conflict and acrimony among people belonging to different communities। और ये जो है ये बातों से क्या होता है कि वायलेंस फैलता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, अलग अलग तरह के एक दूसरे के प्रति डिस्क्रिमिनेशन, एक पर्टिकुलर कास्ट का दूसरी कास्ट से या पर्टिकुलर रीजन का दूसरी रीजन से, तो ये चीज़ें डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देती है। अब है स्टेरियोटाइप्स। समटाइम्स वी असाइन सम क्वालिटीज़ टू अ ग्रुप ऑफ पीपल देयर बाय फॉर्मिंग अ पर्टिकुलर इमेजेस ऑफ देम। दिस इमेजेस बिलीव अबाउट ए पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पीपल बेस्ड ऑन द आइडिया दैट एवरीवन इन द पर्टिकुलर ग्रुप विल लुक और एक्ट इन द सेम वे इज कॉल्ड स्टेरियोटाइप। लेट अस लुक एट द सम एग्जांपल ऑफ स्टेरियोटाइपिंग। कई बार क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर सम क्वालिटीज़ ऑफ टू अ ग्रुप ऑफ पीपल देयर बाय फॉर्मिंग ए पर्टिकुलर इमेज। कुछ क्वालिटीज़ जो होती है किसी पर्टिकुलर ग्रुप की लोगों की, तो उन्होंने अपना एक पर्टिकुलर इमेज बनाया होता है। द इमेजेस ऑफ बिलीफ अबाउट ए पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल बेस्ड ऑन आइडिया दैट एवरीवन इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप विल लुक और एक्ट इन द सेम वे इज़ कॉल्ड स्टेरियोटाइप। उनकी एक अलग जो सोच होती है वो स्टेरियोटाइप होता है। लिटिल रोहन फेल डाउन एंड स्टार्टेड क्राइम। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे छोटा रोहन है वो जैसे ही गिरा वो रोना शुरू किया। हिज मदर पिक्ड हिम अप एंड कंसोल्ड हिम बाय सेइंग दैट बॉयज़ डोंट क्राई। जैसे कि हम कई बार देखते हैं, जो हम सडनली कई बार हमारे मुँह से भी निकलता है या हम इसे नॉर्मल समझते हैं कि ये एक तरह से स्टेरियोटाइप का एक सबसे बढ़िया एग्जांपल है कि जैसे कि मान लीजिए रोहन गिरा और उनकी माँ ने उसे उठाया और प्यार से गले लगाते हुए वो बोली कि देखो जो लड़के होते हैं वो कभी नहीं रोते हैं। तो आप देखेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गर्ल एंड बॉय, यहीं पे आप समझ सकते हैं। सेकंड पॉइंट, ऋषि वॉन्ट्स टू लर्न भरतनाट्यम अलोंग विथ हिज सिस्टर बट हिज फादर डिसएग्री। अब ऋषि जो था भरतनाट्यम सीखना चाहता था अपनी बहन के साथ, बट उसके भाई जो फादर थे उन्होंने वो इस चीज़ से सहमत नहीं थे, बिकॉज उनका मानना ये होगा कि जो भरतनाट्यम है वो बॉयज़ के लिए नहीं है। तो ये अलग तरह का स्टेरियोटाइप हो गया। व्हेन वी स्टेरियोटाइप पीपल वी कैटेगरीज देम इनटू सर्टेन group. A common example of a stereotype in the society is associating dolls, clothes, cooking, crying and shopping with girls, and associating cars, outdoor games and bikes with boys. आप देख सकते हैं कि मोस्टली जब शॉपिंग होती है, कॉमन पीपल भी जब शॉपिंग करते हैं तो गर्ल्स मोस्टली कुकिंग, क्लॉथ्स, शॉप और कुछ और चीज़ें की डिमांड होती है, और बॉयज़ के अंदर होती है आउटडोर गेम्स, बाइक्स। If a girl happen to love cars and bikes, we say that the girl has boy-like qualities. अगर कभी ये हो जाता है कि किसी गर्ल को बॉय की तरह डिमांड होती है कार की या बाइक की, तो हम बोलते हैं कि भाई ये तो लड़कों की तरह इस डिमांड करती है। इफ़ अ बॉय क्राइज वी टेल हिम नॉट टू क्राई लाइक ए गर्ल। और अगर कभी कोई बॉय रो रहा होता है तो हम इसे कहते हैं
कि तुम लड़कियों की तरह मत रहो। स्टेरियोटाइप आर अनफेयर बिकॉज दे प्रिवेंट अस फ्रॉम treating people as unique individuals with different qualities, abilities, like and dislikes. Prejudice, stereotype and discrimination often lead a inequality in society. तो हम कह सकते हैं ये स्टेरियोटाइप के मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, और अब हम कह सकते हैं कि प्रेजुडिस, स्टेरियोटाइप और ये डिस्क्रिमिनेशन जो है ये सोसाइटी में इनइक्वलिटी मतलब फैलाती है एक तरह से सोसाइटी के लिए। तीनों ही चीज़ें हमारे लिए सही नहीं है। तो ओके, ये आज हमने जो डिस्कस किया है वो था कि प्रेजुडिस क्या है, डिस्क्रिमिनेशन क्या है और स्टेरियोटाइप क्या है। कल हम इसका जो रिमेनिंग चैप्टर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके बॉयज़, ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।